मोहम्मद आसिफ की बात करेंगे। पाकिस्तान में कौन सा ऐसा बैट्समैन वो आदमी है जो मोहम्मद आसिफ की अच्छा ही नहीं करता, कि बड़े टॉप बॉलर थे। एबी डिविलियर्स कह चुके हैं, विराट कोहली कह चुके हैं, और भी लोगों ने कहा है, हाशिम हाशिम अमला आमला ने कह कहा है, चुके हैं। शोएब मोहम्मद, भाई ने खुद कहा है, शोएब हाँ, अख्तर ने। हो गया। तो अब इनमें ये बताइए कि मोहम्मद आसिफ कोचिंग करने के काबिल हैं पाकिस्तान की? अगर वो कोर्सेज कर लें तो हमें उनको यूटिलाइज करना चाहिए या नहीं? हाँ, देखिए, यूटिलाइजेशन की जहाँ बात है, जो उसके पास एक्सपीरियंस है और जो उसके पास आर्ट है, क्योंकि हाँ। वो आर्ट था, उनके पास वो नेचुरल आर्ट था। हाँ, क्योंकि इसने भी खेला हुआ है, ये शायद एग्री करे मेरी बात से। लोग तो शाइन से करते थे, शाइन से बॉल अंदर या बाहर जो भी करना, रिवर्स जो भी स्विंग, वो यहाँ से करता। और उसको पता था बैट्समैन कभी भी, जितने भी आपने प्लेयर, जितने बड़े बड़े प्लेयर्स के नाम लिए, अगर आप उनका इंटरव्यू सुन ले, तो वो खुद कहते थे, इवन इंडियंस प्लेयर भी, तो वो कहते थे हमें नहीं पता चलता था कि कौन सा बॉल इसका अंदर आना है, कौन सा बॉल बाहर जाना है। और वो सिर्फ मोहम्मद आसिफ को पता था। आज तक किसी ने भी आके किसी बॉलर के लिए ऐसी बात नहीं की कि सिर्फ बॉलर को पता होता था कि उसका बॉल कहाँ जाना है, और वो मोहम्मद आसिफ खुद भी बोलता था। और अगर कोई मिड ऑफ पे उसके बाद खड़ा होता था, वो बोल के जाता था, देख वो समझेगा ये होगा और होगा ये बहुत बड़ी बात है। सही बात। मतलब उसको कॉन्फिडेंस भी था, उसका स्किल भी थी। ओवर कॉन्फिडेंस भी था वो अपने आर्ट पे, लेकिन वो उसको डिलीवर करता था। सही बात। तो आई थिंक जहाँ तक कोचिंग की बात है, देखें वो जब भी पता चलेगा, जब वो आएंगे तो वो कोचिंग किस तरह करते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि कोई भी अच्छा प्लेयर या अच्छा बैट्समैन, अच्छा बॉलर, वो अच्छा कोच भी हो। सही बात। तो ये बहुत अलग अलग चीज़ें हैं, बट यस, जितना उसका एक्सपीरियंस है और जितना Utilize उसके पास आर्ट है, तो यूटिलाइज करना चाहिए, इसमें कोई बुरी बात सवाल नहीं है। मैंने इसलिए पूछा अहमद शहजाद साहब, क्योंकि सलमान बट को एक रोल दिया गया था पीसीबी में, बैकलैश आया कि भाई इनका एक टेंटेड सा वो है, पास्ट है, जो भी है, ये इन पे भी आ सकता है आसिफ पे, या इनको माफ कर दिया जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा? देखिए, रूल्स आर देयर फॉर एवरीबॉडी ना। ठीक है। तो अगर बाकी खेल रहे हैं तो फिर या कहीं ना कहीं आ रहे हैं, तो फिर उनका भी कोई कसूर नहीं है। मतलब उनको भी इस तरह यूटिलाइज किया जा सकता है अगर चाहे तो। सही। नहीं तो एक जो लॉ है वो सबके लिए बराबर होना चाहिए। जब बाकी एक्सेप्शंस बन रहे हैं, जिसका हाथ पड़ता है वो अगर ले रहा है तो आप कभी कोचिंग रोल में आएंगे? आपको लगता है आप अच्छे कोच बनेंगे या आप नहीं बन पाएंगे अच्छे? नहीं, मेरा कोई प्लान ही नहीं है। आप बनना ही नहीं चाहते? मेरा प्लान नहीं है। ठीक है, तो बस इसी बात पर मेरा प्लान है 500 की दौड़ खेलने का। 500 की दौड़ में इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज जवाब देने। 500 की दौड़ का पहला सवाल ये रहा, ये रहा, आप लोग यहाँ देखिए, फवाद भाई उधर देखिए, कितने फीसद लोग भूख में चिड़चिड़े हो जाते हैं? ओए होए, आप मेरे सामने कितने हैं। फीसद लोग भूख में चिड़चिड़े हो जाते हैं? 55%, हाँ भाई, 55%। अजीका आप हो जाती हैं? नहीं हैंगरी जिसे कहते हैं, हैंगरी नहीं, होती हैं आप? नहीं मैं नहीं होती। नहीं। अच्छा, आप अब किसी सियासतदान के अंदाज में बताइए, भूख लगती है, चिड़चिड़े होते हैं? देखें, आपको लग रहा होगा कि मुझे भूख लगी है, मुझे भूख नहीं लगी। इंशाल्लाह अल्लाह के फजलो करम से सहरी यहाँ पे करके जाऊँगा अगले दिन की। बहुत आला। तो परसेंटेज क्या है भाई? आई थिंक 75। क्या? 75। 75% लोग भूख में चिड़चिड़े हो जाते हैं। जी सर। क्योंकि ये नेचर है एक, हाँ चिड़चिड़ा इंसान होता ही जी है, जी। लेकिन मेरा ख्याल है 60%। 60% लोग भूख में चिड़चिड़े हो जाते हैं। फवाद भाई अग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं? चिड़चिड़े तो ज़्यादा होगा, ये कम पाया जाएगा चिड़चिड़ापन। हाँ, कुछ गुस्सा आ जाता है बंदे को, चिड़चिड़ा नहीं होगा। बट क्योंकि मुझे भूख लगती है तो मुझसे आप चिड़चिड़े हो जाते हैं? बर्दाश्त नहीं होती, और हो सकता है मैं कि हाँ मुझसे करेंगे तो मैं बात नहीं करता, मैं खामोश रहता हूँ। तो जवाब क्या होगा इसका, इस बात पे? हाँ, ये इन्होंने मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक सही दिया, लेकिन आई विल गो लाइक 52%। 52% मेरे ख्याल से मुनासिब। चलिए 52% लगा दीजिएगा। जनाब अहमद शहजाद और रुमैसा। रुमैसा 60%। 60% लगाइए अहमद शहजाद का, और अवाम का जल्दी से जवाब दे दीजिए। बिल्कुल ठीक जवाब दिया अहमद शहजाद ने, बेहतरीन, करीब तरीन पहुंचे। रुमैसा, आप भूख में चिड़चिड़ी हो जाती है? बहुत ज्यादा। आप भी हो जाती हैं? जी। वेरी नाइस। अगला सवाल 500 की दौड़ का ये रहा। कितने फीसद लोग खराब घड़ी खराब होने के बावजूद पहनते हैं? पहनी भी आपने खराब घड़ी? मेरी चल रही। हाँ भाई, क्या लगता है आपको? कल मैंने पहनी भी थी खराब घड़ी, यानी हाँ पहनते हैं लोग। अहमद शहजाद ने अभी भी पहनी हुई है। आप बताइए। 20% में भी। 20% लोग। अरे अभी का खुदा कसम, मैं कराची से आया था तो टाइम देखे बगैर यहाँ पर आया था। अरे 20% भी मैं अकेला भी था वहाँ पे। वाह, मैं बता रहा हूँ, कराची की याद दिला दी आपने। बड़ी मेहरबानी आपकी। अभी पान लेने के लिए बच्चे को भेजा मैंने। वाह, जरा बच्चे को फोन कर लीजिएगा, कराची में अक्सर पान आ जाता है, बच्चा वापस नहीं आता। अरे बच्चा तो आ जाएगा, अभी लाहौर में रास्ता बदल लिया किसी ने। चले भाई रुमैसा। आई थिंक सो 50%। 50%।
बंद करिए रुमैसा का 50%। हम लोग जाएंगे 30 कर लें। 30% कह रही हैं अजीका, डैनियल हाँ, नहीं, और जनाब जानते हैं। फवाद आलम ने कहा 35। 35%। अजीका के आसपास ही रहना पसंद किया। वक्त आ चुका है कि आवाम की बोल दें 40%। अलग नहीं रह पाए अहमद शहजाद भी फोमो होने लगा उन्हें। उन्होंने कहा मुझे 40% कर दीजिए। रुमैसा सही है 40%। ठीक है। आवाम की राय लीजिए इसी बात पे। आवाम का कहना 71%। अहमद शहजाद, वाह 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 वाह। लेकिन आपको रहना चाहिए था आगे ही। तो अली ने इशारा कर दिया। कोई बात नहीं। अगला सवाल। अगले सवाल से पहले खेला जाएगा फ्री हिट। फ्री हिट में आपने एक एक करके नंबर सेलेक्ट करने। उस नंबर के पीछे एक टास्क होगा जो 10 सेकंड में पूरा करना है। सबसे पहले रुमैसा की टीम को ऑप्शन दूंगा नंबर सेलेक्ट करने का। 2। 2 नंबर खोलिए अहमद शहजाद के लिए। क्वेटा ग्लेडिएटर्स के खिलाड़ियों के नाम बताइए। फिन एलेंस, सऊद शकील, राली रोसो, मोहम्मद आमिर, खुरम शहजाद, इब्रार और अकील हुसैन। खत्म टाइम। अकील मैंने बोल दिया नहीं, था आपने नहीं। बोल दिया था अहमद कि भाई। मैं कह रहा हूँ बोल दिया। आप चेक करवा लो, चेक करवा लो। बोला था सही है। 7 आपने ठीक। दिए। 70 नंबर आपने हासिल किए। सही। वेरी वेल प्लेड भाई अहमद शहजाद। रेडी है मियां साहब? मैं ਤਾਂ ਕਹਿੰਨੀ ਆ ਇਦਾਂ ਕਰੋ 3 ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲਿਓ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਘਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਨਾ अच्छा जी का क्योंकि आप अदाकार है आप इस स्टाइल में एक जुमला बोल दें। मैं नहीं कर सकती मिमिक्री। मैं नहीं स्टाइल है कर मिमिक्री सकती नहीं कर रही तो मिमिक्री। स्टाइल है। आप क्या कहा? मैंने नहीं कहा, इन्होंने कहा है। मैं नहीं कर सकती मिमिक्री तोते हैं बिल्कुल। तो अहमद भाई ये कर सकते हैं। अरे भैया पहले सुनने तो दीजिए, अभी तो आया हूँ। अब लखनऊ से थोड़ी आए वो अहमद अरे शहजाद। मैं वैसे बता रहा हूँ ना, अभी सुनेंगे और थोड़ा अच्छा, सा सुन सुनिए। लेना आप। बोल ही कहाँ रहे वो, ये मैं यूं बोलता हूँ। मैं बता रहा नहीं, हूँ वो कह बोल रहे हैं। कहाँ रहे। भाई क्या हो गया तुम्हें? नहीं अहमद भाई आपकी मिमिक्री नहीं कर रहा अभी था। नहीं वो कोशिश कह रहे हैं अच्छा कह रहे हैं कराची पहले के स्टाइल में सुनने बता रहा दें। तो इसे सुनने हाँ, दें। फिर मैं अच्छा, करूँ। ठीक है। अच्छा सुनने से ठीक है। अच्छा जी सुनने दें। क्लोज वन। फवाद भाई नंबर कटो जी। मैंने करना। हाँ जी कौन सा रह गया? आप बताते हैं, आप बताते हैं। 3 कर लें। 3 खोलिए भाई 3 खोलिए। मुल्तान सुल्तान से खिलाड़ियों के नाम बताइए। उस्मान, रिजवान, तैयब ताहिर और ये आप भी कह शाय होप, ओसामा मीर। ठीक है और जल्दी बता दे भाई। हो गया यही 5 मुझे 50 नंबर हासिल किए। मुझे भी यही पता था। आप देखते नहीं हो क्रिकेट? नहीं, 2 देखते सेकंड हैं। मैंने इसकी वजह से खा लिए यार। क्यों आपने खा कहा लिया? बताओ, इसे चुप रहे थे। एनी टाइम कोई ना कोई मसला है। अरे टंकी भाई, में पानी एक नहीं तो था। आपको बात भी बताओ, आप कहते हैं मसला है। असला निकालूं क्या? आप इनको देखते हो, इनकी मिमिक्री करनी है। नहीं भाई नहीं करनी भाई, इनकी नहीं, करनी। आप इनको देख लें या मैं पहले आपकी कॉपी करूंगा। 2 नंबर खोले आपके लिए भाई साहब। अरे 1 नंबर खोले ना। अच्छा 2 सही 1 नंबर खोलिए भाई इनके लिए, मियां साहब के लिए। पेशावर जल्मी के खिलाड़ियों के नाम बताइए। बाबर आजम चलें शुरू मैं हो। बता रहा हूँ ये तो बैरन सैमी और सही जाने। कह रहा हूँ। डेरिन सेमी नहीं है, पहले तो थे ना अब नहीं है। बाबर आजम। यार जल्दी करो। बता तो रहा हूँ। टाइम बाबर आजम। सैम्यू इनसे पूछ तो रहा मैं। बाबर आजम का नाम आ जाए तो कोई और नाम आता ही कहाँ है, हैं? आप मस्तियों में लगे रहे, हार गए आप। 10 नंबर हासिल किए भाईजान आपने। नाम तो ले लिया जज्बात में, लेकिन 10 ही नंबर मिले। चले कोई बात नहीं, 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 साइन नहीं किराया बोला तो था। बन जाएगा। नहीं आखिर में बोला था चीटिंग नहीं होगी। 10 नंबर लिए आपने। 10 नंबर आपने लिए, 50 आपने लिए, 70 नंबर लिए अहमद शहजाद ने। तो PSL सीरियसली वही शख्स देख रहा है लगता है अकेला। काम बहुत कर रहा हूँ। वक्त आ चुका है, 500 की दौड़ पे दोबारा आएंगे। अगला सवाल 500 की दौड़ का ये रहा। कितने फीसद लोग समझते हैं कि बीवी को शौहर से उम्र में छोटा होना चाहिए? 100%। शादी हुई हुई है आपकी? आप समझते हैं सर? बिल्कुल मैं समझ- आप समझते? फवाद भाई आप भी समझते हैं? Yes. आप भी समझते हैं मियां साहब? जी जी। आप भी समझते हैं? आप भी समझते हैं अहमद शहजाद साहब? जी बेगम को शौहर से छोटा होना चाहिए? आई थिंक होना चाहिए। आप भी समझती हो रमेश साहब? बेगम को शौहर से छोटा होना चाहिए? हाँ जी। सब यही समझते हैं। 10-15 आप साल लोग क्या होना समझते हैं चाहिए। छोटे लड़कों? कितना? 10-15 साल होना चाहिए। छोटा होना चाहिए? कितना छोटा होना चाहिए? लेकिन साइड हो जाए। अहमद भाई कितना छोटा होना चाहिए? आई थिंक 3 से 4 साल का डिफरेंस छोटा तो हो। होना ही चाहिए।
आप भी ये समझते हैं मियां सर? सर जी मैं तो कहना पहले मेरा दूजा विआह कराओ फिर मैं दसांगा। बहुत सही, बहुत सही। तो भाई परसेंटेजें हो जाएं इस बात पे, जाइए फवाद आलम बताइए। 8 years. 8 ईयर 8, 10 परसेंटेज years. बता दें सर। 8 ईयर्स तो ख्वाहिश हो गई। Percentage 40%. 40% almost. 40% की जवाब दी है। No? तकरीबन सर अभी तक कोई खास जीते नहीं हो जो आपने इस तरह रिजेक्ट कर दिया नहीं है। कौन मैं उस्मान मुख्तार से बहुत मिलते हैं भाई साहब, एक एक्टर हैं बड़े अच्छे खूबसूरत, हाँ उनसे बहुत मिलते हैं। Thank you. Thank you. बताएं फवाद भाई, यार अब मैंने लड़के की तारीफ भी कर दी, आप बताएं अजीक, आप छोड़ें यार, बताएं। आप बताएं क्या परसेंटेज बताएं। कम है। हाँ। 80%. 80% लोग समझते हैं कि उनकी बीवी को शौहर से छोटा होना चाहिए। रुमैसा एंड अहमद शहजाद। मेरे ख्याल से ज़्यादा होगा। 85%. 85% की आवाज आई अहमद शहजाद से। 80. 40 लॉक कर दूं? 79 कर दें। 79 कहा फवाद आलम ने। अवाम का कहना है 89%। अगेन अहमद शहजाद वेल प्लेड। वक्त आ चुका है हम सबके मनपसंद गेम डबल और नथिंग का, मगर उससे पहले माइको मोमेंट ऑफ द मैच। क्या बात